फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारे इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है। और इस सीरीज में और इस डोमेन में जो मैं वीडियो अपडेट कर रहा हूँ उसका पर्पस ये है कि हमें समझना है कि हैंडराइटिंग होता क्या है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में, और हैंडराइटिंग एनालिसिस करके या हैंडराइटिंग देखकर हम किसी व्यक्ति के बारे में, उसके पर्सनालिटी, उसके बिहेवियर, उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, वह कैसे किसी चीज़ को देखता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं उसके हैंडराइटिंग से। इस पे रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें वीडियो बना रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। और फाइनली इस टॉपिक में मैं ये भी कवर करने जा रहा हूँ कि जो हैंडराइटिंग है उसको चेंज करके हम अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को, अच्छे पर्सनालिटी को, अच्छे बिहेवियर को और हेल्थ कंडीशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कि कंसेप्ट है उसको हम ग्राफोथेरेपी बोलते हैं, उसके बारे में भी वीडियो में अपडेट करूंगा। एक इस जो वीडियो का जो सीरीज है इसमें स्मॉल कंसेप्ट के माध्यम से इन टॉपिक को कवर किया जा रहा है। और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के वीडियो जो आपकी लाइफ में अगर कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ नॉलेजेबल वीडियो है, कहीं ना कहीं कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। अब आते हैं हम आज का वीडियो, इसका टॉपिक क्या है। पहला जो तो बात यह है कि जो टॉपिक है इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस कंसेप्ट से रिलेटेड है। और आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी व्यक्ति का हैंडराइटिंग देखकर या हैंडराइटिंग एनालाइज करके आप कैसे बता सकते हैं कि वो व्यक्ति मूडी है या अनप्रेडिक्टेबल है। तो यही है इस वीडियो का टॉपिक। तो आइए हम शुरू करते हैं कि क्या है ये कंसेप्ट और कैसे हम बता सकते हैं किसी की हैंडराइटिंग देखकर कि वो मूडी है या अनप्रेडिक्टेबल है। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि स्लैंटिंग क्या होता है हैंडराइटिंग में, और स्लैंटिंग का हैंडराइटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने ये भी बताया कि कितने तरह की स्लैंटिंग होती है। मैंने डिस्कस किया था कि कोई व्यक्ति जो है वो एकदम स्ट्रेट लिखता है, कोई व्यक्ति क्या होता है लेफ्ट वार्ड में उसका जो वर्ड्स हैं उसके सेंटेंस से झुके रहते हैं, किसी का क्या होता है राइट साइड में झुके रहते हैं। इसके बाद में मैंने एक्सप्लेन ये भी किया था कि हर का इंपॉर्टेंस क्या है। कोई अगर परपेंडिकुलर लिखता है यानी कि सीधे सीधे लिखता है, या लेफ्ट की तरफ बाएं की तरफ उसका जो लेटर्स होते हैं झुके हुए रहते हैं, स्लैंटिंग रहता है, या राइट की तरफ स्लैंटिंग रहता है, राइट वर्ड में आपका स्लैंटिंग रहता है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो उस व्यक्ति के बारे में क्या इंडिकेट करता है, मैंने डिस्कस किया है। तो ये स्लैंटिंग का कंसेप्ट है। अब हम अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा लिखता है कि उसकी स्लैंटिंग, अगर हम एक उसका पैराग्राफ लें, एक पेज की राइटिंग लें और ये एक सेंटेंस लें, उसमें देखें कि वो उसकी जो राइटिंग की जो स्लैंटिंग है या हैंडराइटिंग में जो लिख रहा है लेटर्स या स्ट्रोक्स, वो उसके वैरी कर रहे हैं। कभी उसके लेफ्ट वार्ड में है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस हैंडराइटिंग सैंपल में कुछ लेटर्स जो हैं वो क्या है परपेंडिकुलर लिखे हुए हैं, और कुछ क्या है कुछ लेटर्स उसके राइट वार्ड यानी कि दाहिने तरफ झुका हुआ है। तो इस तरह की वेरिएशंस उसके अगर हैंडराइटिंग में है तो दोस्तों ये एक बहुत ही निगेटिव ट्रेट्स है, और ये रेड फ्लैग की तरह काम करता है। ये बताता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है फ्लक्चुएट कर रही है, आप स्थिर नहीं है, आप जो मूडी हैं, कभी आपका माइंड कुछ कहता है कभी कुछ करता है, आप तुरंत तुरंत इम्पल्सिव होते रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये है इस सिग्निफिकेंस इस हैंडराइटिंग का। अगर कोई व्यक्ति, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ जैसा कि आप सैंपल देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी पैराग्राफ में उसकी जो स्लैंटिंग है वेरी कर रही है, कभी लेफ्ट वार्ड कभी राइट वार्ड कभी परपेंडिकुलर लिखता है, तो वो व्यक्ति मूडी है, वो व्यक्ति अनप्रेडिक्टेबल है, और वो व्यक्ति अनरिलायबल है, और इनकंसिस्टेंसी है उसके बिहेवियर में। और फाइनली क्या है, वो जो है सोशल नहीं है, उसकी फ्रेंडशिप जो है बहुत कम है, उसके बहुत ही गिने चुने फ्रेंड्स है। तो ये हैंडराइटिंग एनालिसिस ये बताता है कि मूडी व्यक्ति क्या है, अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति क्या है, अनरिलायबल व्यक्ति क्या है, इनकी इनकंसिस्टेंसी है इसके बिहेवियर में। दोस्तों ये इस वीडियो का जो टॉपिक था ये है कि बताना कि आपकी जो हैंडराइटिंग है अगर फ्लक्चुएट कर रही है तो ये आपके लिए निगेटिव साइन है। और देखिए आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, चाहे आप किसी को जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा लिखता है तो उसके बिहेवियर को आप कोरिलेट कीजिए और कमेंट के माध्यम से भी बताइए कि क्या है, आपने ऐसा कुछ देखा है तो वो कितना सही है और कितना मैचिंग हो रहा है। और किसी का है तो उसको सजेस्ट कीजिए कि इसको चेंज करे, इसको प्रैक्टिस करे, क्योंकि हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट इज नॉट एन ईजिएस्ट वे। इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं कर पाएंगे।
इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसको एक डायरेक्शन में यूज कीजिए लिखना, चाहे आप लेफ्ट वर्ड लिखिए, चाहे राइट वर्ड लिखिए, या परपेंडिकुलर लिखिए, लेकिन वेरिएशन जो है वो अलाउ नहीं है आपके हैंड राइटिंग में। ये आपके लिए गलत साइन है और आपके ये बिहेवियर के लिए, आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। दोस्तों, मैंने हर वीडियो में इस टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो हैंड राइटिंग एनालिसिस है, आपका हैंड राइटिंग जो है क्या है, कि आपके लिए बहुत ईजीएस्ट वे है टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ या अदर्स। और किसी आप अपने आप को समझना चाहते हैं, किसी दूसरे को समझना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है ये। इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता लग सकती है। अगर दोस्त आप चाहते हैं कि आप अपना हैंड राइटिंग एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप एक A4 प्लेन पेपर पर हैंड राइटिंग का सैंपल लिखिए, 1 पेज लिखिए और सिग्नेचर के साथ इस ईमेल आईडी पर मेल कीजिए, ताकि हम फर्दर डिस्कस कर सकें कि आपकी हैंड राइटिंग आपके बारे में क्या बताती है। और जिस तरह की आप नॉलेज लेना चाहते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं अपने हैंड राइटिंग के माध्यम से अपने बारे में, हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हैंड राइटिंग एनालिसिस का इम्पोर्टेंस और कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम इस वीडियो को समराइज करें, तो मैंने इस वीडियो में यही एक्सप्लेन किया कि जो हमारी हैंड राइटिंग की स्लैंटिंग है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारी स्लैंटिंग क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, हमारी स्लैंटिंग वेरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी स्लैंटिंग हैंड राइटिंग में चेंज हो रही है, कभी आप लेफ्ट साइड में आपका झुका हुआ है, कभी आप सीधे सीधे लिख रहे हैं यानी परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, और या कभी आप राइट साइड में लिख रहे हैं, और ये वेरिएशंस है आपके एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं, तो ये आपके लिए निगेटिव साइन है, गलत है, ये आपके लिए रेड फ्लैग की तरह काम करता है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इसकी बिहेवियर जो होते हैं, पर्सनालिटी होते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिसको मूडी बोलते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए, तो इसको इम्प्रूव कीजिए और इसको सुधारिए। चाहे कोई व्यक्ति ऐसा है जो लिखता है, तो उसको सजेस्ट कीजिए। यही इस पर्पस है इस वीडियो का, इस सीरीज़ का, कि हमें इस पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेजेंट डिजिटल वर्ल्ड में हम क्या है कि हैंड राइटिंग जो है, हम लिखने से दूर होते जा रहे हैं, तो इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति, लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर वर्क कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला टाइम जो होगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखेगा।